नमस्कार, मैं रेहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता सिटी न्यूज। अभी हमारे साथ बक्सर के एक ऐसे चर्चित नेता है जिनका नाम ओमजी यादव है और ओमजी यादव बक्सर के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बक्सर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी है और निर्दलीय प्रत्याशी में इनका बक्सर में जोरों शोर से नाम चल रहा है। प्रचार भी इनका बहुत सारा हुआ, बक्सर में बैनर भी इनका, हर होर्डिंग पे इनका बैनर पोस्टर भी दिखा। और आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी है अभी हमारे साथ ओमजी यादव। पहले तो स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जनता सिटी के देखने वाले सभी दर्शकों को। बक्सर के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बक्सर में सबसे पहला कार्य क्या होगा? बक्सर कमीशन खोरी बंद होगा। कहाँ लगता है कमीशन? कमीशन हर जगह कमीशन खोरी लगता है। आप ब्लॉक में चलिए, नगर पालिका में चलिए, हर जगह जहाँ कुछ काम हो रहा है वहाँ कमीशन खोरी हो रहा है। तो इसको पहल का बंद करना है, उसके बाद दूसरा पहल का विकास करना है। विश्वामित्र जी की मूर्ति लगाना है, तड़का जी का मूर्ति लगाना है, ये विकास है। विश्वामित्र कॉरिडोर तो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? वो जुमलाबाजी हो रहा है। चुनाव आया है ना, उसके लिए जुमलाबाजी हो रहा है। विश्वामित्र इससे पहले भी उद्घाटन हुआ था राम जी का 100 कई फीट मंदिर बनाने के लिए, अभी कहाँ बना है? ये हम जब आवाज़ उठाए विश्वामित्र जी का और तड़का जी का, उस पर जल्दीबाजी में पार्टी ने घोषणा कर दी कि चलो भूमि पूजन कराकर अब बक्सर की जनता को फिर एक बार ठग दिया जाए। भाजपा में थे, निर्दलीय फिर हो गए। अरे बक्सर का विकास नहीं होगा तो निर्दलीय लड़ना ही पड़ेगा ना। कौन देखेगा बक्सर को? कोई सामने ही नहीं आ रहा है। हमेशा बक्सर के बाहर की कैंडिडेट को लिया कर चुनाव लड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बक्सर के क्यों, बक्सर के नौजवानों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस रूप से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी अब बक्सर से बहुत दूर चली गई है। लोकसभा भी हारी, विधानसभा में चारों के चारों सीट हारी है, तो इसलिए बहुत दूर चली गई है। इसलिए छोड़ दिया क्या? ना ना, हम इसलिए नहीं छोड़े हैं। वो अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। जो मुद्दे वादे कर रहे हैं उससे दूर भाग रहे हैं और उनके दूर भागने के चलते हम लोग बेइज्जत हो रहे हैं समाज में। हम लोग को समाज में बैठना है, समाज में उठना है। समाज के लोग कह रहे हैं हर पार्टी है कहलस कोई लस ना। राम मंदिर का श्री राम जी का मंदिर बनाने के लिए ऐलान किए थे माननीय अश्विनी चौबे जी ने। आज तक मूर्ति का एक ईंटा भी नहीं लगा है अभी तक। कहीं ना कहीं लाइट एंड साउंड भी तो दिखाई दे रहा है। लाइट एंड साउंड क्या है? वो जुमलाबाजी हो रहा है। लाइट एंड साउंड वैसा ही था। अभी चलिए हमारे साथ, आज 7 बजे बंद है। एक दिन के लिए बाहर से मीडिया को बुलाकर चक चुक कर दिखाने के लिए उद्घाटन किया गया, सिर्फ दिखाने के लिए, पैसा उगाही करने के लिए। वहाँ कितने का टेंडर हुआ है, कितना रुपया खर्च हुआ है, कितना क्या हुआ, वहाँ बायोडाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या लग रहा है किस किस जातियों का सपोर्ट मिलेगा इस बार ओमजी यादव? हमको जाति का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमको समाज का सपोर्ट चाहिए। हमको जाति का सपोर्ट नहीं चाहिए। समाज रहेगा तभी हमसे करेंगे। अगर जाति की बात आएगी तो हम हर जाति से यही कहेंगे, तो आप जाति देखकर जीवन भर वोट देते रहे। इस बार समाज को देखकर वोट दीजिए। जो समाज के लिए खड़े रह रहा है उसको वोट दीजिए। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ महागठबंधन को कमजोर करने के लिए ओमजी यादव उतरे हुए हैं, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन 10 वर्ष से तो महागठबंधन थी सरकार, तो महागठबंधन की बक्सर के माननीय किला बाबा यहाँ के विधायक है। किला बाबा? हाँ, किला बाबा एक है। उनका हम तो नाम हम नहीं धर सकते हैं क्योंकि हाँ वो हमारे पूजनीय हैं, तो उनका हम नाम नहीं रख सकते। उनका नाम है किला बाबा, क्योंकि उनका काम है किला बाबा में एक सर्किट हाउस है, उसमें बैठकर पान खाना उनका। उसके अलावा बक्सर का विकास क्या किए हैं? कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। हमारे ही समाज, हमारे ही बक्सर से चुनाव जीते हैं, बक्सर के लिए किए हैं और हम बक्सर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, विश्वामित्र जी की आवाज़ उठा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए, कमज़ोर करने के। अरे भाई, तो आप ही बना दीजिए ना तड़का का। आप अपने इंटरव्यू में कहिए कि हम तड़का का मंदिर बनाएंगे, विश्वामित्र जी का मूर्ति बैठाएंगे। एक बार ये तड़का के नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग आते हैं वहाँ के क्रम भूमि है तड़का जी का। विश्वामित्र की तपोभूमि कहा जाता है बक्सर को। कहाँ है तड़का या विश्वामित्र जी? आप काहे नहीं, कोई मीडिया सवाल उनसे पूछता है कि आप जब आते हैं न्यूज में आते हैं तो पान खाते हुए आते हैं? कभी समाज के दुख रोने के लिए आए हैं? कभी हॉस्पिटल में जाकर गरीब ज़रूरतमंद को कुछ मदद किए हैं? अगर मदद किए हैं तो बताइए। आप तो वहाँ आपके जो रखे हैं एक आदमी, नाम नहीं धरेंगे उनका भी क्योंकि उनके भी पेट का सवाल है, नाम नहीं धरेंगे। वो वहाँ जाते हैं डॉक्टरों का उगाही करने के लिए। दवा के नाम पर कितने दवा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसका पैसा कमीशन लेने के लिए वहाँ जाते हैं। विधायक जी का आदमी, विधायक जी का आदमी कौन ऐसा ऑफिस है जहाँ नहीं जाते हैं उगाही लेने के लिए? तो आप वैसे विधायक जी से ये उम्मीद रख रहे हैं कि बक्सर का विकास होगा, तो हमको मान लीजिए कि हाँ भाई, हम कमज़ोर करने के लिए खड़े हैं। हम मगर
हमको बक्सर का विकास चाहिए, तो विकास करने के लिए हमको खड़ा होना पड़ा। इसलिए और कोई महागठबंधन का वोट काटने या कमजोर करने के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं। बक्सर में इतने सारे प्रत्याशी दिखाई दे रहे थे, पोस्टर पे देखे होंगे कि बहुत सारा पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ था, पोल पे टंगे हुए थे, सारे लोग गायब हो गए। आप इस बार किस नज़रिए से देखते हैं कि वो सारे प्रत्याशी गायब हो गए? क्या लग रहा है कि आप उनके बीच में टक्कर दीजिएगा इस बार? वो सब प्रत्याशी हमको देखकर भाग चुके हैं। आपको देख हमको देखकर वो भाग चुके हैं कि अरे बाप रे बाप, इस समाज में रहने वाले लड़के के कैसे टक्कर दिया जाएगा। वो लोग तो अपने पार्टी में जाकर सीट मांगने के लिए आवेदन भी नहीं दिए हैं। अच्छा, सीट मांगने के लिए भी नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको सीट दीजिए। वो लोग समझ गए हैं कि एक नौजवान खड़ा हो चुका है, अब इनको सपोर्ट करना है। हाँ, तो मतलब टक्कर देंगे इस बार बक्सर में ओमजी यादव? टक्कर किससे है? हमारे साथ समाज है। हमारे साथ तो जाति समूह के बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ समाज है और समाज को टक्कर नहीं दिया जाता है। समाज बड़े बड़े पार्टियों के बीच में आप बौना दिखाई देंगे। बड़े बड़े पार्टी कहाँ होती है? वोट तो एक ही आदमी एक देता है, तो बड़ा कैसे कर दीजिए। और बक्सर के समाज, जो बक्सर की जनता है, वो बड़ा किसी को भी बना सकता है। जनता बड़ा बनाती है, आदमी बड़ा नहीं होता है। तो ये भी कह रहे हैं कि आखिर ओमजी यादव को हम क्यों वोट करें? बक्सर के विकास के लिए ओमजी यादव को वोट दीजिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए वोट दीजिए ओमजी के। हॉस्पिटल में रेफर ना हो मरीज, उसके लिए वोट दीजिए। शमशान घाट वीआईपी बने, उसके लिए वोट दीजिए ओमजी के। रामरेखा घाट वीआईपी बने, घाट बढ़िया बन जाए जहां आदमी का एथी ना हो, उसके लिए वोट दीजिए। हमारे पुल अभी तक क्षति हुआ, उस पर लाइट लगाने और विकास करने के लिए उस पर हमको वोट दीजिए। बहुत ऐसे मुद्दे, ब्लॉक के दाखिल खारिज के नाम पर पैसा जो वसूला जाता है, उसके रोकने के लिए हमको वोट दीजिए। नगर पालिका में जो मकान बनाने के लिए कमीशन खोरी चलता है, उसको रोकने के लिए मुझे विकास दीजिए। विकास मुद्दा तो बहुत अभी है, मगर हम कितना के गिनाएंगे। मगर हाँ, जिस दिन हम जीत जाएंगे सब बंद, कमीशन खोरी तो एकदम बंद हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि मतलब इतने बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, इन वादों पे खरे उतरिएगा? अभी उतरे हुए हैं, अभी हम उतरे हुए हैं। अभी हमारे सामने काहे नहीं कोई कह रहा है कि नहीं आप ये नया काम नहीं कर सकते हैं। हम काम करते हैं और समाज के साथ रहते हैं, समाज के साथ बैठकर घूमते हैं। और समाज के हर व्यक्ति, किसी जाति के नाम नहीं, हर व्यक्ति से पूछिएगा तो ओम जी कैसे आदमी है, तो कोई बता देगा तो ओम जी कैसे आदमी है। कुछ लोग आप पे ये भी आरोप लगाते हैं कि फेसबुकिया नेता है। फेसबुकिया नेता इसलिए कहते हैं कि हमारा डेली का एक रेशियो है कि बक्सर की जनता जो है, हमारा एक बर्थडे विश करने का, जन्मदिन का याद दिलाने का एक आदत सी हो गई है कि हर व्यक्ति का हम जन्मदिन मनाते हैं, ताकि सभी लोग जाने कि अभी हम लोग जिंदा हैं। और फेसबुकिया नेता इसलिए लोग कहते हैं कि हमसे जलन होगी, तो इसलिए फेसबुकिया नेता कहते होंगे। कितने एफआईआर हैं आप पे? हमारे पे अभी तक एक भी एक एफआईआर नहीं है। कितने जन समस्याओं को लेकर खड़े हुए हैं? बहुत हुए हैं, उसका हमारे पास वीडियो है, हर चीज़ है हमारे पास। समस्या क्या है, हम तो डेली, अभी आप आज डेली 365 दिन बताते हैं, 365 दिन आपको मिलेंगे हम स्टेशन पर 8:30 बजे। एक संस्था है हम लोग का, रोटी बैंक के नाम से, जो हम लोग सबके सहयोग से चलाते हैं। आप वहाँ आइए, 300, 400, 500 डेली ज़रूरतमंद को भोजन कराते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। आप अपने स्तर से भी रेड क्रॉस, रोटरी क्लब है, सब में पता कीजिए, उसमें मेरा सदस्यता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे कौन से पार्टी में जाने का प्रयास करिएगा? अभी चुनाव जीतने के बाद जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाएंगे, क्योंकि सरकार के साथ रहेंगे तभी बक्सर का विकास होगा, न कि विपक्ष में बैठकर सरकार के बक्सर का विकास होगा। किसी भी दल में जाएंगे, मगर जिसकी सरकार बनेगी उसी में जाएंगे, ताकि बक्सर के लिए विकास के लिए पैसा जरूरी है। और पैसा जब हम पार्टी में रहेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। बड़ा बड़ा फंडिंग लाइएगा कहाँ से? चुनाव लड़ने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा लगभग नहीं, पैसा हमारा लग ही नहीं रहा है, तो हमको पैसे की ज़रूरत क्या है? कोई मेरा पैसा कहीं से नहीं लग रहा है। हम 2000 4000 मिल जा रहा है, इधर उधर से लोग दे दे रहे हैं सहयोग, उसी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास ना किसी का फंड आया है, ना किसी का कुछ है, सहयोग से हम चुनाव लड़ रहे हैं। समाज का सहयोग है, उसी से हम पैसा, वही सहयोग और आशीर्वाद के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक बक्सर विधानसभा में कितने क्षेत्रों में भ्रमण कर चुके हैं आप? भ्रमण तो लगभग 40 या 45% क्षेत्रों में हम अपना भ्रमण कर चुके हैं। तो आप तो लगा यादव समाज से आते हैं, तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं वोट बिगाड़ रहे हैं। यही तो यही देखिए, यही बात लोग कह कर बुर्बक बना रहे हैं। देखिएगा, एक भाजपा है और एक आरजेडी है। आरजेडी आएंगे, कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है,
आप इसको हटाइए, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और नीतीश कुमार और जदयू के लोग आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे, कहेंगे बाबू हमको वोट दो न तो जंगल राजा जी, हमके वोट दो जंगल राजा जी। यही कुल कह कह कर लोग कभी उनका सरकार बना रहे, कभी इनका सरकार बन रहा है। और सरकार जाति का नहीं होता है। अगर जाति से उठकर वोट कीजिए। अगर जाति पर अगर वोट आप कर रहे हैं तो इसीलिए पिछड़े हैं ना, अभी हम लोग पिछड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जन स्वराज भी एक चेहरा दिखाई दे रहा है। जन स्वराज को किस रूप से देखते हैं? जन स्वराज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते। जन स्वराज अपना नया नया पार्टी है, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। बड़ा बड़ा उनका होल्डिंग पोस्टर लगा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इस पर बारे में हम क्या करें? जो अभी नेता जीता नहीं है उसके बारे में कैसे जानकारी लेंगे? एमओआई समीकरण को क्या मानते हैं? एमओआई समीकरण मेरे साथ है, मगर एमओआई के साथ भी मेरा समाज मेरे साथ है। मेरा समाज मैंने हर जात, डोम मुसहर पंडित जी राय जी, कोई ऐसा जात नहीं है जो मेरे साथ नहीं है। आप अपने स्तर से भी पता कीजिएगा तो हर समाज मेरे साथ है। अगर मेरे साथ समाज नहीं होता तो हमारे जैसे गरीब बाप का बेटा चुनाव नहीं लड़ता, वो भी विधानसभा का। जो आज तक वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ा है, वो सीधे विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। इतने इतने बड़े बड़े लोगों के विरोध में। तो समाज के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, न कि पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बाहुबल धन बल और ये सब फीका पड़ जाएगा ओम जी यादव के? ये सब इस बार इसलिए फीका पड़ जाएगा तो सबके जुबान पे एक ही नाम है, ओम जी यादव। ओम जी को वोट दिया जाएगा। ओम जी को वोट देने पर ये हो जाएगा कि विकास होगा। जनता मूड बदलती है रातों रात। तो मूड तो बदल रही है ना जनता। अभी ओम जी यादव के साथ कल दिन पार्टी नहीं, अभी से लास्ट तक चुनाव तक मेरे साथ रहेगी और 5 बरस मेरे साथ रहेगी। कितना वोट का आंकड़न रख के चलते हैं अपने साथ? हमारे तो 70-80 हजार के करीब वोट आएगी। 70-80? हाँ 70 है। दावा क्या है? समाज लोग को कह रहे हैं कि आइए यहाँ आइए वहाँ आइए, बता रहे हैं कि हम 70 से वोट आएगा हमको। आपसे भी ज्यादा काम करने वाले एक बक्सर के शख्सियत रामजी सिंह भी थे। वो जब चुनाव लड़े निर्दलीय प्रत्याशी तौर पे थे तो 5-5.5 हजार में सीमित हो गए। नहीं, वो भी बहुत समाज के लिए काम किए हैं, करते भी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर उनसे कहीं चूक हो गई, वो जनताओं के बीच में नहीं जा पाए और अपनी पूरी बात नहीं बता पाए, इसलिए वो पिछड़े हैं। और हर आदमी के ही नहीं होता है। ददन पहलवान इससे पहले आप जाइएगा तो 2 बार के, 1 बार मंत्री 1 बार के विधायक है, चुनाव लड़े तो 5,000 पर सिमट गए। तो ये कोई बात नहीं होती, इस समय समय की बात होती है। लहर किसके साथ चल रही है, करवा किसके साथ चल रही है, ये देखना पड़ता है। इस बार बक्सर बदलाव होता है? बक्सर बदलाव हो चुका है। सिर्फ हम लोग 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। बदलाव तो हो चुका है। बदलाव तो पूरा बक्सर देख रहा है कि बदलाव करने के लिए ओम जी यादव खड़े हो गए हैं। नामांकन कीजिएगा कि बीच ही में कहीं ना कहीं फरार हो जाइएगा? नहीं, नामांकन हम करेंगे। 14 तारीख को किला मैदान से मेरा नामांकन है। सभी जनताओं से निवेदन कर रहे हैं, तो ज़्यादा भीड़ तो लगाना नहीं है, मगर कोशिश कीजिएगा जितना कम लोग आए। मगर 14 तारीख को किला मैदान में आइए आप लोग। 14 तारीख को मेरा नॉमिनेशन है। अगर आपको लालच दिया जाएगा, लास्ट में पार्टी अगर आप इतना मजबूत दिखाई देने लगेंगे तो बड़े बड़े पार्टी के लोग आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे कि ओम जी यादव हमको सपोर्ट कर दिए, समर्थन दे दिए। इस तरीके की बात खुलकर भी सामने आएगी। तो क्या लग रहा है उस समय आप क्या कीजिए? हमको तोड़ने की कोशिश कितने लोग कर चुके हैं और कितने लोग करेंगे, ये टूटने वाले ओम जी नहीं है। मेरा नाम ही ओम है, तो ओम को तोड़कर आप कोई शब्द नहीं बना सकते हैं, तो हमको क्या तोड़ पाएंगे लोग? तो अभी हमारे साथ देख सकते थे कि ओम जी यादव थे बक्सर के, अगर कहा जाए तो समाज सेवी। बक्सर के एक ऐसे समाज सेवी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं। बक्सर विधानसभा से कहा जाता है कि सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है और निर्दल प्रत्याशी ओम जी यादव अभी हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि बक्सर में किस तरीके से विकास किया जाएगा, बक्सर को किस तरीके से प्रत्याशियों के द्वारा ठगा गया है, इन्होंने सारा चीजों को, बातों को रखा अपने आगे और कहा कि इस बार बक्सर की जनता अगर हमको भरपूर समर्थन देती है तो बक्सर का नक्शा बदल कर रख देंगे और बक्सर को किस तरीके से बक्सर में विकास होता है ये हम कर दिखाएंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे ओम जी यादव। आप देख रहे थे जनता सिटी न्यूज। धन्यवाद।